नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 936वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक कुछ और नए टेक्स्ट को लेकर आया हूँ और वर्ड मीनिंग। जी हाँ दोस्तों, चूँकि आप लगातार वर्ड मीनिंग पे भी फोकस करें, इसके लिए एक और स्लाइड मैंने जोड़ा है इस वीडियो में, तो कुछ नया आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे की तरह आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे जो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आप देखेंगे यहाँ पर कि जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट तो है ही। इसके बाद इस टेक्स्ट के बाद आप वो वर्ड्स देखेंगे जो कि आपके लिए नया होगा और नए वर्ड्स से कुछ शब्द। जी हाँ, किसी भी भाषा को जानने के लिए, इंग्लिश अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश के सारे वर्ड्स का हिंदी अर्थ है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक स्लाइड मैंने लिया है और स्लाइड में कुछ ही शब्द होंगे, लेकिन कुछ शब्द जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि डे बाय डे ये आपको मिलते रहेगा और एक छोटी सी खुराक के रूप में जो कि आपके हमेशा दिमाग में भी बना रहे और आप इसे अच्छे से याद भी कर पाएँ। तो चलिए देखिए, ये जो है टेक्स्ट जो आ रहा है, ये टेक्स्ट के थ्रू ही मैं बात करूँगा कैसे पढ़ना है आसान से अंग्रेजी। देखिए दोस्तों, ये जो है पढ़ने में अगर समय लगाया जाए तो बहुत समय नहीं लगने वाला। आप टाइम नोट कर सकते हैं और मैं इसे स्टार्ट करके बताऊँ कितने सेकंड में इसको कंप्लीट किया है। तो स्टार्ट। सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस limestone consist of single minerals only, but majority of the rock consists of several minerals in varying proportions. Although over 2000 minerals have been identified, only a few are abundantly found in most of the rocks. A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical conditions under which the material forms. This in turn results in a wide range of colors, hardness, crystals forms, luster and density that a particular mineral possesses. Geologists use these properties to classify the minerals. Study of minerals by the geographers and geologists. Geographers study minerals as a part of the earth's crust for a better understanding. जी हाँ दोस्तों, ये समय लगा पढ़ने को, यानी कि बहुत इजी से मैंने पढ़ा, 1 मिनट 5 सेकंड में से मैंने पढ़ लिया। लेकिन अब जिनको नहीं पढ़ने आता तो उनको तो बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ वर्ड के जो भी लंबे लंबे वर्ड्स हैं उनका पार्ट्स को याद कर लीजिए, जिसकी एक लिस्ट मैंने दिया है, आगे आने वाले स्लाइड में देखेंगे। और उन पार्ट्स को याद रखेंगे तो यहाँ पर खोजे, पहले उन पार्ट्स को याद करें, बाद में वर्ड्स पढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि सीधा वर्ड्स पढ़ने पे चले आए। जैसे मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर है TION सन, एक पार्ट है, यहाँ भी सन है, यहाँ भी एक पार्ट है। तो दोस्तों यहाँ 2 वर्ड है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि भाई अलग अलग 2 वर्ड में ये कॉम्बिनेशन में सन है या कंडीशन में सन है, लेकिन सन तो है, ये एक पार्ट है। यहाँ देखिए प्रोपोर्शन में एक पार्ट है, तीसरा सन तो है लेकिन तीसरा वर्ड है। तो ऐसे ही पार्ट को आपको ढूंढना होगा। तो पहले आप मान लीजिए TN को क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं, ENT को बोलते हैं एंट, एम लगा तो मेंट, ऐसे याद कीजिए। बाद में वर्ड्स को पढ़िए, अगर नहीं आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो सीधा उपयोग करिए, क्योंकि कॉन्सोनेंट का आना बहुत ज़रूरी है पार्ट्स ऑफ वर्ड के बाद। अगर पूरे तरह से पढ़ना चाहते हैं तो वोवेल्स पे अपना कमांड बनाना होगा। तो देखिए पढ़ते हैं, सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस, सीक्वेंस बोलते हैं, इंस्टेंस लाइम स्टोन, इन्हीं को ओन बोलते हैं, टी लगा टोन हो गया, CON कन एक हमारा पार्ट है, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल, मी ER को आर एल को अल, 2 पार्ट है यहाँ पर, आर ऑल, एन के साथ लगा तो नर हो गया और अल जो है आर के साथ लगा तो रल हो गया, तो मिनरल हो गया। ओनली बट मेजोरिटी ऑफ द रॉक, देखिए कन आ गया फिर से, कंसिस्ट ऑफ सेवरल, तो ER को अर बोलते हैं, V लगा वर हो गया, एल को अल बोलते हैं, तो V के साथ अर लगा तो वर हो गया और अल जो है आर के साथ लगा तो रल हो गया। सेवरल जैसे मिनरल में था उसी तरह सेवरल में है। इन वेरिंग, इंग भी एक पार्ट ही है, प्रो भी एक पार्ट है, प्रोपोर्शंस, सन्स हो गया, ऑल दो, ओवर, ER को अर बोलते हैं, V लगा वर हो गया, ओवर 2000 मीनर, देखिए ER को अर, मिनरल्स हैव बिन आइडेंटिफाइड, ओनली अ फ्यू, EW को यू बोलते हैं, लगा फ्यू, एन से न्यू होता,
जाहिर सी बात है एन से न्यू हो गया, एफ से फ्यू हो गया, डी अगर आता तो डी हो जाता। आर अबंडेंट, अबेंडेंटली है ना, डेंटली। अबेंडेंट के वर्ड का आप देखेंगे हमारे आने वाले साइड में कि क्या क्या वर्ड है। एक्चुअली लिया है मैंने अल्फ़ाबेटिकल ही चलेगा। वर्ड्स फाउंड, फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स ए पार्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सर्टेन। ए या एन को एन बोलते हैं, टी लगा तो टेन हो गया, ई आर को आर बोलते हैं, सी लगा सर, तो सर्टेन। सी देखिए कम भी एक जो हमारा क्या है प्रीफिक्स पार्ट है, कॉम्बिनेशन सन हो गया ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल्स एंड केमिकल कंडीशंस। यू नो कन होता है कंडीशंस अंडर विच द मटेरियल मटेरियल फॉर्म्स दिस इन टर्न्स रिजल्ट्स in a wide range of colors। हार्ड देखिए हार्डनेस, एम क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल आर छोड़िए, क्रिस्टल्स फॉर्म्स लस्टर एंड डेन, ई एन को एन बोलते हैं, डी लगा डेन हो गया, डेंसिटी दैट पार्टी, ए आर को आर्ट बोलते हैं, आई लगा टी हो गया, पी से पार्ट हो गया, पार्टिकुलर मिनरल्स पोजेजेज जियोलॉजिस्ट्स यूज दिस प्रॉपर्टीज, आई एस को बोलते हैं प्रॉपर्टीज टू क्लासीफाई द मिनरल्स। स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट्स। जियोग्राफर स्टडी मिनरल्स एज अ पार्ट ऑफ द अर्थ, इसे स्टॉप पे बोलते हैं क्रस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखा आपने आगे वाले स्लाइड में देखेंगे कि पार्ट्स वर्ड क्या है, लेकिन सबसे पहले दोस्तों वर्ड्स के ऊपर आते हैं, जो कि एक नया पार्ट मैंने जोड़ा है। इससे अब कुछ और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, यानी कि डिक्शनरी के कुछ खास महत्वपूर्ण शब्दों को यहाँ पर मैंने शामिल किया है। और ये यूजली ऐसे भी करना चाहिए, वर्ड्स देखना चाहिए, आप देखते हैं नहीं मुझे पता, तो मैंने सोचा कि इसको ऐड कर लेते हैं। तो अबैक क्या उच्चारण है ये समझ में यहाँ सीधा आएगा, अबैक, ठीक है। अबैक क्या बोलेंगे, अबैक, पीछे की ओर और पीछे, दो अर्थ इसके निकलते हैं, पीछे की ओर और पीछे। देखिए इससे रिलेटेड और भी वर्ड्स होते हैं, उनको देखिए, जैसे बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स इसका भी अर्थ पीछे या पीछे की ओर हो जाएगा। बिहाइंड इसका अर्थ होता है पीछे, है ना, पीछे। इसको अभी एड्रेस में आप इस तरह से लिखते होंगे बिहाइंड, आप इसका जो भी नाम होता है उसका नाम देकर आगे बढ़ते हैं एड्रेस में। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टेक अवेक। इसका मतलब होता है अलग होता है चकित या भौचक, चकित या भौचक। अबंडन, अबंडन, ठीक है। अबैंडन, अबैंडन छोड़ देना या परित्याग। इसी का दूसरा मतलब और भी अर्थ हो जाएंगे, गिव अप, गिव अप छोड़ दो, छोड़ देना, गिव अप। ये आपने सुना भी हो, गिव अप कर दिया उसने। फोरसैक बोलते प्लीज फोरसैक, छोड़ दो, परित्याग। अबैंडनमेंट, ENT को एंट बोलते हैं, अबैंडन, अबैंडनमेंट यानी अर्थ हो जाएगा इसका सिंगल अर्थ परित्याग। अब देखिए एक और नया वर्ड अबेट, अबेट, ठीक है। एबेट क्या बोलेंगे, एबेट कम करना या शांत करना, एबेट में ये वर्ब है। और दोस्तों अबैक जो है ये था एडवर्ब, ठीक है, ये था एडवर्ब। आपको समझ में आ रहा होगा एडवर्ब क्या होता है, ये तो ग्रामर की चीज़ है। अबैंडन जो है हमारा नाउन हो जाता है, और उसके बाद अबेट जो है यहाँ पर जो है सो वर्ब है। ये अबेट क्या है, वर्ब है, यानी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरह से है। इससे जुड़े कुछ और वर्ड्स देख लीजिए। डायमिनिश शांत करना,
लेस कम करना। ये दो और थे इसके साथ जुड़े हुए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब चले, अब आगे बढ़ जाएंगे और ताकि आप आगे सीख सके कुछ दो वर्ड्स को लेकर कैसे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, तो लेजेंड, लेजेंडिस्ट, लेजेंडिस्ट है ना, लेजेंडिस्ट, लेजेंडाइज्ड, ईडी लगा हुआ है, लेजेंडाइजेज, लेजेंड्रियन, लेजेंड्रीज, आई एस को इज बोलते हैं लेजेंड्रीज, और लेजेरिटीज, आई एस को इज बोलते हैं तो लेजेरिटीज, आई एस को इज यहाँ पर बोलते हैं, टी लगा टीज हो गया, लेजेरिटीज, लेजी, लेगिबिलिटीज, लेजिबिलिटीज, लेजिबिलिटीज, लिजनेला, लिजनेला, लीजन होता है लीजन, जैसे रीजन होता है लीजन। देखिए लेजिस्लेटेड, टी डी को टेड बोलते हैं, लेजिस्लेट्स, लेजिस्लेटर, वर्क वर्ड टी लगाटर, लेजिस्लेटर। नेक्स्ट देखिए लेगिटिमेसी, लेगिटिमेट एक के बाद ही है, लेगिटिमाइज, लेगिटिमिज्म, ऐसे को इसमें बोलते हैं, लेगिटिमिस्ट और लेगिटिमाइज, लेगोरेट्स, लेगोरेटस, लेग्यूमिनस, लेग वार्मर्स, लेइवनीजियन, लेइवनीजियन, लेइसेस्टस। तो ये दोस्तों देखिए आप देख रहे हैं कैसे आसान से पढ़ा जा सकता है वर्ड्स को। एक और स्लाइड लेते हैं, लेइनिगर्स, लेइन वेवर्स, लेइयो मियोमस, लेयोट्रिची, लेयोट्रिची, लेइसमैनिया, लेस्टरिंग, लेजरेबल, एबीएल को एबल बोलते हैं, लेजरेबल, लेजरेबली हो गया। यहाँ देखिए लेजर फुल, लेट मोटिव्स, इधर देखेंगे लेट मोटिव्स, लेमाटिस्ट, लेमेटाइजेज, लेमेटाइज्ड, ईडी है यहाँ भी, एस है, ईडी है, और लेमाटाइजेज, लेमनिस्केट। नेक्स्ट देखिए लेमन ग्रास, लेमोनीनेस, फ्रेसो लेमन वुड्स। नेक्स्ट देखिए लेंडरमैन्स, लैंगचर्स, लैंगचर्स। तो ये दोस्तों दो पार्ट में आपने देखा, दो पार्ट में दो स्लाइड में आपने वर्ड्स देखा जो कि देश दुनिया में बोले जाने वाली टेढ़े मेढ़े वर्ड्स है, और इनको उच्चारण करेंगे तो आपका जो टंग है वो क्लियर होता है। वर्ड्स इंग्लिश के वर्ड्स जो है बोलने में आपका बहुत ही प्रोनाउंसिएशन जो है करेक्टली आएगा। तो चलिए वॉवेल्स पे प्रैक्टिस करते हैं। वॉवेल्स को किस तरह से यूज करते हैं, जब भी कोई वर्ड मीनिंग में ए आ जाए तो ए को कई तरह से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ मेडल में ए को आ पढ़ा गया है, मास में ए को आ पढ़ा गया, मेड में ए को ए पढ़ा गया, और मैन में ए को ए पढ़ा गया। अलग अलग चार तरह है पढ़ने का। ई भी उसी तरह जब वर्ड मीनिंग में आ गया अलग अलग तो अलग अलग उच्चारण करेंगे, लेकिन कहाँ क्या उच्चारण करना है ये सब तो डिपेंड करता है कि आप कितने वर्ड्स को सुन रखे हैं। जैसे अ, आ, ई, ए। जैसे वाटर में ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ, पीस में ई का उच्चारण जो है ई के रूप में, जबकि सी के बाद जो ई है उसका उच्चारण आ के रूप में है, पीस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आई को क्या क्या उच्चारित करते हैं ये समझिए। आई को दोस्तों आ, ई और आई बोलते हैं। जैसे पी एन पीन होता है यानी छोटी के रूप में। अगर देखिए ई आई को लेकर जो है ई बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो पता ये नहीं चलता कि कब छोटा कब बड़ा बोला गया, बस हाँ उच्चारण हुआ है ई के रूप में, ये समझ में आया। जैसे पीन,
ई उच्चारण हुआ टायर, जिसमें आई का उच्चारण आई हुआ। सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है सर्कल, है ना। उसके बाद देखिए ओ को क्या क्या उच्चारित करते हैं, ओ को अ आ उ और ओ उच्चारण करते, जैसे SOME सम में ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ। ABOUT अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में आउट, है ना, अबाउट। PROV प्रूव में ओ का उच्चारण उ के रूप में हुआ है, और TONE टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। एकदम अलग अलग चार हुए मिल गए। यू को भी उसी तरह से अलग अलग तरह से अलग अलग वर्ड मीनिंग में उच्चारित कर सकते हैं, एक ही तरह के नहीं, लेकिन हाँ एक ये चार के अलावा और कहीं से कोई पांचवा नहीं आने वाला। जैसे BUT बट, यू को क्या बोलते हैं, अ बोलते हैं। BUT बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, अ हुआ। PUT पुट में यू का उच्चारण उ हुआ है। ट्यून में यू का उच्चारण यू हुआ, ट्यून, है ना। उसके बाद देखें डबल ओ को क्या क्या उच्चारित करते हैं। डबल ओ को जो है अ आ उ और ओ बोलते हैं, जैसे और वो भी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिए SWN सून में डबल ओ का उच्चारण उ के रूप में। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, और FLOOR फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में। यानी डबल ओ जो है अलग अलग तरह से अलग अलग वर्ड मीनिंग में उच्चारित किया गया है, तो ये समझना होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। और ये देखिए जो वर्ड्स लिस्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। एक एक वर्ड पे मैं जो जैसे है उसको आप उसे अच्छे तरह से लिख लेंगे, जिससे कि आपको देखिए जो बगल में इंग्लिश लिखा है उसके बगल में जो हिंदी लिखा है वही उच्चारण है, इसके अलावा उच्चारण नहीं कर सकते। लेकिन वर्ड मीनिंग में आएगा तो सेम इसको आप खोजिए कि वर्ड ये हिस्सा है या नहीं है ना। जैसे आप देखिए TN को क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं। सन से एक वर्ड मीनिंग है, आप ले सकते हैं। TN यहाँ पर देखेंगे तो नेशन में सन आ जाता है। या इसेंशियल लिखते हैं, इसेंशियल, कॉपी पे नोट कर लीजिए, इसेंशियल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो CL है तो यहाँ CL भी है, EN है तो N भी तो आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो S से लगा SEN सेन हो जाता है, MEN मेन हो जाता है, या TN टेन होता है ना। तो ये आप देखेंगे। या आप यहाँ देखिए CON कंज्यूमर, कंज्यूमर में CON कन भी एक पार्ट है, ER भी एक पार्ट है, हम लगा मर हो गया कंज्यूमर। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेचर लिखते हैं, नेचर। तो नेचर में TR को चर बोलते हैं। या यहाँ पर देखिए कंप्यूटर लिखते हैं, कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी ER है, ठीक है, टर हो गया, CM कम हो गया। फिर एक्चुअली देखिए यहाँ पर फैक्चुअल लिखते हैं, फैक्चुअल हो गया। या यहाँ देखिए प्रोविज़न, आप प्रोविज़न देख रहे हैं तो यहाँ जो है SIN को जन भी बोलते हैं, PRO प्रो तो है ही। या यहाँ देखिए ER ऐसे लगा R, T लगा टर, यहाँ M लगा मर, है ना, कई वर्ड बन जाते हैं। या PR को भी पर बोलते हैं। या इम्पोर्टेंट देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट। अब देखिए इम्पोर्टेंट में TNT टेंट है, यहाँ टेंट आ गया, M भी एक पार्ट है। यहाँ नेचुरल में ले लेते हैं, या नेशनल ले लीजिए, नेशनल। तो नेशन भी है, ऑल भी जुड़ गया, नेशनल। उसी तरह यहाँ पर ही जब SN को जन तो पढ़ ही रहे हैं, सन भी पढ़ते हैं। जैसे इंटरमिशन लिखते हैं, इंटरमिशन। तो देखिए SN को यहाँ सन बोला जा रहा है, इंटरमिशन, है ना। या इकोलॉजी लीजिए, इकोलॉजी, तो लॉजी आ गया। या फेशियल ले लेते हैं, फेशियल आ गया। या टिव ले लेते हैं, जैसे कनेक्टिव ले लें, कनेक्टिव हो गया, कन भी है, नेक भी है, टिव भी है। या कॉम्प्रिहेंसिव ले लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए सिव भी आ गया, कम भी आ गया। यहाँ सिटीज़ लेते हैं, सिटीज IS दिखाने के लिए, IES दिखाने के, इज सिटीज़ हो गया ना। या इनिशिएट ले लीजिए, इनिशिएट, और यहाँ पे है ना इनिशिएट, ITIE को CA बोलते हैं। या टेड लेते हैं, या कलेक्टेड करते हैं, COLEECT, कलेक्टेड। या लिंकेज देखिए, लिंकेज। तो टेड भी है, इनिशिए है, और D यहाँ लगा देंगे तो टेड हो जाएगा, सिंपल से, जो कि टेड यहाँ है, यहाँ भी है। यहाँ वर्ड ले लीजिए इम्पोर्टेंस, यहाँ पर ले लीजिए प्रेजेंस,
ठीक है। तो ये इसमें ई एन सी को आ गया, प्रे भी है। और यहाँ पर देखिए मेन, ए में आई एन मेन होता है। अगेन लिखना हो तो ए जी ए आई एन अगेन हो गया, या वी एस टी वेस्ट होता है, वी एस टी वेस्ट हो गया, या आर कर देंगे ई एस टी के पहले तो रेस्ट हो जाता है, नेस्ट हो जाता है, लेस्ट हो जाता है, कई वर्ड मीनिंग बन जाते हैं। अब देखिए दूसरा ले लेते हैं, कुछ और पार्ट जाके आप समझ में आए। और ये देखिए दोस्तों, कई तरह के पार्ट है, इन सब पार्ट को खोजना आपके लिए ईजी है और इसे आप अच्छे से खोज सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि इन वर्ड्स के थ्रू ही कहीं ना कहीं वर्ड मीनिंग पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन वॉवेल्स का प्रयोग करेंगे तो सब तरह के वर्ड्स पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। इसमें है कि आप का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। अब जैसे ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, ओ भी बोलते हैं। जैसे एन ओ डब्ल्यू रहता तो क्या बोलेंगे, नाउ, यानी आओ का इस्तेमाल हुआ है। एल ओ डब्ल्यू रहेगा तब इसका इस्तेमाल ओ के रूप में हुआ, लो, है ना। अभी जैसे ए एस एस यू आर ई, श्योर, श्योर पढ़ा गया। यहाँ पर देखिए ए वाई के पहले डी जोड़ दीजिए डे, आर जोड़ दीजिए रे, पी जोड़ दीजिए पे, एस जोड़ दीजिए से, है ना, एम जोड़ दीजिए में, कई वर्ड मीनिंग बन जाते हैं। यहाँ पर जैसे कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटेड में आप देख रहे हैं सी ऑन कन होता है, टेड भी है, ट्री भी है। एट को लेकर जैसे कि सी ए टी कैट, एम ए टी मैट, है ना। यहाँ से इको हो ही गया, इकोलॉजी वाला इको देख लीजिए, इकोनॉमिक्स वाला। या एट पढ़ते हैं जैसे सी ए टी ई केट, एम ए टी ई मेट। यहाँ पर देखिए टी ई आर एन टर्न, या सी ओ एन सी ई आर एन कंसर्न। प्री भी बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं, जैसे प्रीसेट, है ना, या प्रीफिक्स, अलग अलग, प्रीसेट, प्रीफिक्स। या आप प्री को प्रे भी बोलते हैं, प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, यानी प्री को प्रे भी पढ़ा जाता है। प्रेजेंट, प्रेजेंट तो नाम सुना ही होगा, प्रेजेंट। जैसे यहाँ पर टूक लगा लीजिए, टी डबल ओ के टूक हो जाता है, एल डबल ओ के लुक हो जाता है। ओनली देख लीजिए, ओ एन एल वाई, ओनली। यहाँ पर सीरियस, सीरियस, वो उसको बोलते हैं। देखिए कल से कल्चर हो जाता है, कल्चर। तो यहाँ दो पार्ट है, चर भी है, कल भी है, दो पार्ट हो गया। यहाँ पर देखें सी ओ से को ऑपरेशन, है ना, को भी है, ओपे भी है, रेशन सन भी आ गया। यहाँ पर आइट के पहले जैसा वॉवेल कॉन्सेंट वैसा वर्ड। जैसे एन लगा देंगे तो नाइट, एफ लगा देंगे फाइट, टी लगा देंगे टाइट, एल लगा देंगे लाइट, कई वर्ड, ब्राइट, साइट, नाइट, है ना, कई वर्ड बन जाते हैं। उसके बाद देखें इंग, जैसे बी ई आई एन जी, विंग, या गोइंग, कोई भी एक्शन वर्ड के लास्ट में जोड़ दीजिए इसको, है ना। तो इसके बाद देखिए एक्ट, जैसे एक्ट, आइए देखिए सेस, एक्ट भी है, सेस भी है। यहाँ पर देखिए लैंडलेस, लैंडलेस, यहाँ भी ऐसा ई डबल एस आ गया। या नेस से लगा हुई वर्ड मीनिंग होता है, नेस भी होता है। या आप देखिए पुलिस, सी को सब बोलते हैं ना। यहाँ पर देखिए अब पार्ट्स ऑफ, ये जो साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स है उस तरह के भी पार्ट होते हैं। जैसे एल एम से काम होता है, सी ए एल एम, काम, शांत। या लॉज, एल ओ डी जी ई, लॉज। या एस आई जी एन, साइन। यहाँ देखें डब्ल्यू ए एल के, वॉक। या एस ओ एन जी, सॉन्ग। या अमोंग, अमोंग। तो दोस्तों ये था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे कुछ और पार्ट्स ऑफ वर्ड, जैसे ई एन टी है, तो ई एन टी से क्या क्या बनेंगे, जैसे नेंट, रेंट, ऑनलाइन, ऑन से ऑनलाइन, ऑन गोइंग, कई वर्ड बन जाएंगे। या इम से हो गया एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। या ओन से ड्रॉन हो जाता है, डी आर ओ एन ई, ड्रोन। या टोन, या प्रोन, टोन हो गया। एबल, एबल है तो स्टेबल ले लेते हैं, टेबल।
या टी ले लीजिए, यहाँ पर टी, ये टी हो गया। यहाँ पर डिसएग्री ले लीजिए, डिस से क्या बनता है, डिस एग्री, डिसएग्री वो डिसकंफर्टेबल हो गया। रीजन है ना। उसके बाद देखिए क्योर, तो प्रिक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट। यहाँ पर ईवल है तो एडिबल कर दीजिए, एडिबल, सेंसिबल कर सकते हैं, यानी आई बी एल को ईवल बोलते हैं। और देखिए इम से इम्बैलेंस, इम्बैलेंस, एन सीक्वेंस बोलते हैं, इम से इम हो गया। ई एक्स को एक्स बोलते हैं, या एक्स भी उच्चारण कर, जैसे ई एक्स से सब एक्स उच्चारण होगा, तब एक्सचेंज में देखिए ई एक्स, एक्सचेंज में, या एग्ज का उच्चारण कर रहे हैं तो एग्जाम में देखिए इसको आ गया ना, दोनों तरह का उच्चारण। चलिए दोस्तों, अब जो है एक और बात कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसन इंग्लिश यूट्यूब में, यहाँ यूट्यूब में या गूगल पे आप टाइप कर सकते हैं, या माइक पे बोल सकते हैं, सारे वीडियो की लिंक मिलेंगे। तो वीडियो की संख्या 1.1K है। अगर आपको पढ़ना सीखना है या फिर शुद्ध लिखना इंग्लिश में या फिर बोलना, सब कुछ सीखेंगे विद इजी स्टेप्स। ना तो ग्रामर सीख लेना, मतलब डिक्शनरी खरीदना है, क्योंकि डिक्शनरी के लिए भी और ग्रामर के सब रूल रेगुलेशन को सेंटेंस पर सेट कर दिया गया है। आपने देखा भी किस तरह से करना है। शुरुआती दिन के हमारे वीडियोज़ को देखिए, कॉपी तैयार कर लीजिए और उसका रिवीजन करते चलिए, बहुत ही मज़ा आने वाला, जल्दी सीख जाएंगे इंग्लिश। तो चलिए अब देखिए ये पार्ट है तो वॉवेल U से है, और आपको करना कैसे क्या है कि 200 वर्ड मीनिंग लेना है। जी हाँ, 200 वर्ड मीनिंग लेना है। ये वर्ड मीनिंग वैसे होने चाहिए जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो और उसका स्पेलिंग आपको करेक्ट लिखने आता हो। ये प्रैक्टिस के लिए आपने आज तक क्या पढ़ा, कैसे सही पढ़ा, क्यों पढ़ा, इसको जानिए पहले। आप अपने आप खुद जान जाएंगे तो आगे भी सब कुछ जान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया है ये मैं जानता हूँ, है ना। तो आप एक बार अलग अलग यहाँ प्रैक्टिस हो रहा है, आप एक साथ सभी वॉवेल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे कंपनी में ए को ए बोला गया, आ ए आई नहीं बोला गया। सॉल्ट में ए को जो है आ बोला गया, और केयर में ए को बोला गया है ए। उसके बाद मैप में ए को ए बोला गया है। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई को दोस्तों आ बोला गया है, और फेक्ट वाला ई को जो है ए बोला गया है ना। उसके प्रीफिक्स में 2 ई है, पहला ई जो है दोस्तों छोटी बोल लीजिए, बड़ी बोल लीजिए। और 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए ही के रूप में हो रहा है। एसर में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण छोटी ई, टीन में आई का उच्चारण बड़ी है। यहाँ भी अंतर करना मुश्किल है ई को लेकर। लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, लाइन। उसके बाद एक्सपेंशन में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, प्रूव। और मोटो में 2 है, एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में ही हो रहा है। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में। और ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण है ओ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण ई यू, जी हाँ सो ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में हो रहा है। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ, और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। बताइए वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनाने का धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।